नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ राउंड अप आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात कोंडागांव की, जहां पर मैंडोज तूफान का असर देखने को मिल रहा है। जिले में बेमौसम मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। बारिश होने से ठंड काफी बढ़ गई है। कांकेर में धान खरीदी केंद्रों में तूफान मैंडोज का खतरा मंडरा रहा है, जिस वजह से धान का उठाव नहीं हो पा रहा और धान जमा हो गया है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में किसान टोकन कटवाकर अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो वहीं तूफान को देखते हुए किसान धान खरीदी केंद्रों में धान को ढकने में लगे हुए हैं। यहाँ वैसे तो तैयारी पूरी है, तालपत्री का व्यवस्था है और हमाल उमाल का सबका व्यवस्था है। और ज़्यादा जैसे गिर जाएगा तो उसका तो भाई ऊपर का ही है ना। बाकी तो ठीक है व्यवस्था तालपत्री वगैरह का। कोरबा से बड़ी खबर की बात करेंगे। पेड़ से टकराई बाइक और हादसे में एक की मौत की खबर है। 2 घायल बताए जा रहे हैं। सतरेंगा से पिकनिक बनाकर लौट रहे थे तीनों युवक। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तीनों जांजगीर चांपा निवासी बताए जा रहे हैं। मनेन्द्रगढ़ से बड़ी खबर की बात करते हैं। कोर्ट परिसर में पति पत्नी के बीच हंगामा देखने को मिला। पति पत्नी के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। भरण पोषण को लेकर दोनों के बीच हंगामा होता रहा। मामले को लेकर थाने पहुंचे पति पत्नी। पैसा निकाल, मतलब फीस देना और जब ना काट रही पैसा निकाल लेना। निकाल पैसा निकाल, वहाँ का बता दो। मैं पैसा निकाल, मतलब फीस देना है कल। बिलासपुर की बात करते हैं। फरार महिला पुलिस अधिकारी गिरफ्तार हुई है। एएसआई मधुशिला सुरजाल गिरफ्तार हुई है। गबन और धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी हुई है। ओडिशा के पदमपुर से गिरफ्तार किया गया है। एसपी कार्यालय के फंड शाखा में तैनात थी। जीपीएफ की राशि का गबन करने का आरोप है। करीब 60 लाख रुपए गबन करने के आरोप है। सिविल लाइन पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है। कार्यालय में फर्जीवाड़े की बात पूर्व में सामने आई थी, जिसमें फंडिंग के संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें प्रधान आरक्षक संजय श्रीवास्तव को पूर्व में माननीय न्यायालय रिमांड में भेजा गया था। उसमें चूंकि ये वहाँ पर क्लर्क के पद में थी और उस पद का दुरुपयोग करते हुए मिथ्या साक्ष्य जो दस्तावेज हैं उनको लगाते हुए इन्होंने ये कृत्य किया था और दस्तावेजी साक्ष्य को प्रूव किया जा चुका है और उसको माननीय न्यायालय रिमांड में पेश किया जा रहा है। दुर्ग से बड़ी खबर की बात करते हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजों पर शिकंजा कसा गया है। महादेव ऐप के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है और लगातार कार्रवाई जारी है। फर्जी खातों का संचालन करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। दवा दुकान की आड़ में सट्टेबाजी का कारोबार कर रहा था। धोखाधड़ी के जरिए बैंक खाते खुलवा रहा था। बैंक खाते का ऑनलाइन सट्टे में इस्तेमाल भी कर रहा था। करीब 6 करोड़ के लेनदेन का खुलासा हुआ है। नागपुर और कोलकाता पैनल का संचालन कर रहा था। लैपटॉप, मोबाइल, चेकबुक, एटीएम कार्ड जब्त हुए हैं। थाना भट्टी क्राइम और साइबर यूनिट की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस द्वारा एक महादेव बुक ऐप पे बड़ी कार्रवाई करते हुए उनका मेजर हैंडलर नसीमुद्दीन को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ 420 आईपीसी का अपराध कायम किया गया है। उसके द्वारा पिछले 3 महीने में 12 आईडी जो है पैनल बेचा गया और 3 आईडी खुद चला रहा था। ये पंजाब से, इंदौर से, नागपुर से रहकर एक पैनल का काम किया करता था। ये डायरेक्ट सौरभ चंद्राकर जो मास्टरमाइंड है महादेव बुक आईडी, उसके साथ ये कांटेक्ट में था। 3 ऑडियो रिलीज़ किए गए हैं पुलिस द्वारा। इनके जो चाचा हैं सौरभ चंद्राकर के, उसके थ्रू ये आईडी लिया करता था और लोगों को बेचा करता था। ये सेकंड हैंड आईडी भी खरीद के नए ग्राहकों को बेचा करता था। इसके पकड़े जाने से महादेव बुक आईडी की कार्रवाई की जो संचालन है उस पर बहुत ही एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा और मैं उम्मीद है अगले 6 महीने में पूरा तरह से बंद करने में संभव होगा। मैं अपील करता हूं जो भी लोग लड़के इसमें भर्ती होकर काम कर रहे हैं वो अपना काम छोड़कर आएँ, उनको जुआ एक्ट में
जमानती अपराध में कायम करके उनको छोड़ा जाएगा। लेकिन जो भी हैंडलर अब पकड़ा जाएगा, जो पैनल चला रहा है, उनके खिलाफ आईपीसी की गंभीर धाराओं में अब कार्रवाई की जाएगी और किसी भी हाल में उनको नहीं बख्शा जाएगा। बिलासपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। अंतर्राज्यीय मोबाइल चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। गिरोह के 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 25 मोबाइल जब्त हुए हैं। दोनों आरोपी झारखंड के निवासी हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में सक्रिय था ये गिरोह। सिविल लाइन थाना पुलिस ने ये कार्रवाई की है। टीम जो है, सिविल लाइन टीम लगातार साइबर सेल के हेल्प से यहाँ पर कोशिश कर रही थी कि पतासाजी करते हैं। इसी बीच में दुर्ग में लोकेशन एक आया था। तत्काल पुलिस टीम वहाँ भेजी गई। रायपुर, दुर्ग पीछा करते हुए बिलासपुर के पास बृहस्पति मार्केट के पास से आरोपी जो दो आरोपी हैं, उनका लोकेशन के आधार पर उनको बरामद किया गया। जानकारी जब ली गई तो ये एक सनसनीखेज खुलासा सामने आया कि इनके द्वारा एक गैंग ऑपरेट किया जाता है जो मोबाइल चोरी के माध्यम से उसके बाद प्रार्थी के ही यूपीआई आईडी का इस्तेमाल करके ऑनलाइन जो पेमेंट के माध्यम से कई सारे परचेसिंग करके आता है। तत्काल इन दोनों आरोपियों को, जो साहेबगंज झारखंड से बिलोंग करते हैं, इन दोनों को अरेस्ट किया गया है। इनसे पूछताछ जारी है। सूरजपुर में निजी स्कूल के संचालकों ने रंगमंच मैदान में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया है। संचालकों का कहना है कि बीते 3 सालों से आरटीआई का भुगतान नहीं किया गया और इसी से परेशान होकर उन्होंने आज धरना प्रदर्शन किया है। मामले को लेकर प्रदेश के शिक्षा मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से आने वाली राशि के अभाव में भुगतान में देरी होती है। अब जैसे कि आज उन्होंने बोला कि पिछला जो भुगतान है, जो कि हमारे स्कूल को जो मिला, वो भुगतान राशि तभी हम अगर उनका पूरा हिसाब अब फिर से वापस देंगे तभी वो इस सेशन का जो 3 साल से पेंडिंग है वो भुगतान करेंगे। अब सोचिए कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो भी है वो इतने लापरवाह तो नहीं हो सकते बिना कोई वेरिफिकेशन के वो ये सब भुगतान करें। इसमें जो भुगतान आता है आरटी का पैसा, उसमें 40% राज्य सरकार का और 60% भारत सरकार से आता है। तो भारत सरकार की जो पैसा वो आने में कई बार विलम्ब होता है, कई बार आता भी नहीं। तो हम राज्य के शासन से जो 40% जो हमारी शेयर है, हम उसी में ही बांट रहे हैं। अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नवजात बच्चों की मौत के मामले में आज भाजपा की 5 सदस्यीय जांच दल मेडिकल कॉलेज पहुंची और इसी दौरान जांच दल ने एसएनसीयू वार्ड का निरीक्षण किया। वहां मौजूद नर्सों और बच्चों के परिजनों से बात की। बता दें कि बीते दिनों अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद हड़कंप मच गया था। घटना के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने जांच दल का गठन भी किया था। जांच टीम जल्द ही इसकी रिपोर्ट भाजपा प्रदेश संगठन को सौंपेगी। इस गंभीर घटना को लेकर के प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने हम लोग का 5 सदस्यीय टीम बनाया गया था और हम सबको ये निर्देश था कि मौके पर जा कर के देखें कि किन परिस्थितियों में इस तरह की घटना हुई है। मनेंद्रगढ़ में बुजुर्ग की मौत के मामले में सियासत अब तेज होने लगी है। बीजेपी इस पूरे मामले में नगर पालिका प्रशासन को घेरती हुई नजर आ रही है। दरअसल बीती रात मनेंद्रगढ़ में जिला अस्पताल से कुछ कदम की दूरी पर एक बुजुर्ग का शव मिला था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बुजुर्ग की मौत का सही कारण पता चल पाएगा। यदि रैन बसेरा रखे हैं तो रैन बसेरा में क्या फंड अलग से फंड आना चाहिए। वहाँ जो भी आकर रुकता है यात्री, तो उसके खाने पीने की, सोने की, ये सब व्यवस्था होनी चाहिए पूरी तरह से। तो अभी आपके पास फंड नहीं है? हमारे पास तो कोई अलग से कोई अलॉटमेंट है नहीं, जनपद से जैसे बन। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, रैन बसेरा नाम की कोई चीज़ तो है ही नहीं। एक रैन बसेरा जनपद पंचायत मनेंद्रगढ़ का है जो कि कमर्शियल उपयोग के लिए आ रहा है, बंद पड़ा है, ताला बंद है, उसमें कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं। मनेंद्रगढ़ नगर पालिका, अब चूँकि मनेंद्रगढ़ जिला मुख्यालय हो गया है, मनेंद्रगढ़ नगर पालिका क्षेत्र में कहीं भी रैन बसेरा नगर पालिका के द्वारा नहीं बनाया गया है, अस्थायी रूप से भी नहीं बनाया गया है। चलिए अस्थायी रूप से बना दिया जाए, इससे जो भी राहगीर हैं या बुजुर्ग हैं या मानसिक रूप से बीमार लोग हैं उनके लिए एक सहारा हो जाए।
बलरामपुर में पुलिस ने हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने शराब के नशे में ग्रामीण की पीट कर हत्या कर दी थी और उसकी लाश को तालाब में फेंक दिया था। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तालाब की तलाशी ली और लाश को तालाब से बाहर निकाला। फिलहाल आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। चौकी में 2-3 दिन पहले एक शव मिला था जिसमें मर्ग कायम किया गया था, जिसमें बाद में पता लगा कि आपस में लड़ाई और परिवार के ही सदस्यों द्वारा 2 लोगों के द्वारा उनको मारकर उनकी लाश को तालाब में फेंक दिया गया था, जिसमें भी बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए तुरंत मामले का खुलासा किया गया और 2 लोगों को रिमांड पर भेजा। अंबिकापुर में 3 दिवसीय संभाग स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक और युवा महोत्सव का आगाज हुआ है। प्रभारी मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने वर्चुअली इसका शुभारंभ किया और इस प्रतियोगिता में संभाग भर के 6 जिलों की ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में प्रतिभागी शामिल होंगे। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की पारंपरिक खेल जो विलुप्त होने की कगार पर थे, उसे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के जरिए पुनर्जीवित करने की कोशिश की है। इसमें हमारी पारंपरिक खेल विधा जो विलुप्त होती जा रही थी उसको पुनर्जीवित करने का काम छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने किया है। उनको बहुत हम हृदय से धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं। इसी माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक एवं पारंपरिक खेल एवं संस्कृति को आगे आने का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर सियासत जारी है। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर षड्यंत्र करके आरक्षण संशोधन विधेयक लाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भानु प्रतापपुर चुनाव को ध्यान में रखकर संशोधन विधेयक लाया गया और बीजेपी के सारे आपत्तियों को दरकिनार कर दिया गया, जिसका खामियाजा हर वर्ग को भुगतना पड़ेगा। तो वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार किया। बस्तर सांसद दीपक बैजू ने कहा कि आरक्षण संशोधन विधेयक पर अब तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। इससे जाहिर होता है कि केंद्र के दबाव में राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही है। राज्यपाल का विषय नहीं है, न सरकार का विषय नहीं है। ये विषय आम जनता से जुड़ा विषय है और जो पार्टी शासन कर रही कांग्रेस पार्टी, उन्होंने बिना अध्ययन के हमारी सारी आपत्तियों को दरकिनार करके भानु प्रतापपुर के उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए सभी परिस्थितियों को जानते हुए उन्होंने जानबूझ के कदम उठाया और इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। आज छत्तीसगढ़ का आदिवासी, आज छत्तीसगढ़ का एससी और छत्तीसगढ़ के हर वर्ग का नौजवान अपने आप को छला महसूस कर रहा है। ये नौकरी मत देना पड़े, ये छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रवेश मत हो, ये पढ़े लिखे मत, ये गोबर मुत बेचें, इसलिए ये षड्यंत्र पूर्वक ये किया। बेहद ही स्तरहीन बयान दिया है भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर जी ने। सरकार की मंशा स्पष्ट है, इसीलिए विशेष सत्र बुला के हर वर्ग को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र दिख रहा है साफ साफ। जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि राजभवन से इस विधेयक पे हस्ताक्षर हो। यदि अजय चंद्राकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में साहस है तो जाके राज्यपाल से निवेदन करें कि इस बिल पे तत्काल हस्ताक्षर करें। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के कारण छत्तीसगढ़ के युवाओं को परेशान होने की नौबत आई है। पहले इनके अकर्मण्यता के कारण कोर्ट में आरक्षण कम हो गया और अब इनकी विद्वेष के कारण आरक्षण बिल पे हस्ताक्षर नहीं हो रहा है। और सीधे सीधे मैं इसमें कोई इंकार नहीं कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में बैठी सरकार प्रधानमंत्री मंत्री के इशारे पर काम कर रही है और उसी के दबाव में काम कर रही है। अगर वास्तव में अगर आदिवासियों की तेजी है तो निश्चित रूप से उनको आज तत्काल दस्तखत कर देना चाहिए, लेकिन आज तक दस्तखत नहीं होना। हमें सीधा सीधा ये संदेश अंदेशा है कि उनके नियत में खोट है और केंद्र सरकार के इशारे पे वो काम कर रही है। पूर्ण बात कर रहे लोग और पता नहीं किसको मूर्ख बना रहे हैं। खुद मूर्ख बन रहे हैं कि लोगों को मूर्ख समझ रहे हैं, समझ नहीं आता। मतलब आए दिन ऐसे मक्कारी करना, झूठ बोलना इनकी आदत बन चुकी है यहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के कांग्रेस के नेताओं की।
आप देखिए कि 58% वहाँ पे आरक्षण था पहले, उसको पास किए। उसके विरोध में इनके ही 2 लोग, जिनको अभी ये लोग पुरस्कार दिए हैं, बड़े पद में बिठाए हैं, कुणाल शुक्ला जी और ये केडी खांडे जी, वो उस आरक्षण के खिलाफ में हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने 22 सितंबर को उसको खारिज कर दिया। आरक्षण को खारिज करने के बाद 70 दिन बाद ये लोग आनन फानन में, जब उपचुनाव चल रहा था भानु प्रतापपुर का, तब ये लोग विशेष सत्र बुलाकर 76% आरक्षण ले आए। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस से एक और यात्रा निकालने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा निकालेगी और इस पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने यात्रा पर तंज कसा है और कांग्रेस इसे बीजेपी का फ्रस्ट्रेशन बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा से देश के आम आदमी की समस्याओं को आवाज दे रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य को जनता तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस हाथ जोड़ो यात्रा निकालेगी और इस प्रस्तावित यात्रा पर बीजेपी ने तंज कसा है। तो अब एक और यात्रा जो है निकलने वाली है, कांग्रेस द्वारा हाथ जोड़ो यात्रा निकलेगी। अभी तक राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे, अब कांग्रेस जो है तैयारी में छत्तीसगढ़ में हाथ जोड़ो यात्रा निकालने की। कांग्रेसियों के हाथ तो गांधी परिवार के सामने फेविकोल से पहले से हाथ जोड़े हुए हैं उनके, और क्या हाथ जोड़ेंगे। जनता के सामने हाथ जोड़ना है, पहले शराबबंदी की घोषणा कर दें, कर्ज मुक्ति पूरी तरह करेंगे बोल दें, 2 साल का बोनस दे दें वो लोग, किसानों को पेंशन देंगे बोले थे, 60 साल को आम नागरिकों को पेंशन देंगे, उसके लिए बात कर लें। ये भारतीय जनता पार्टी का फ्रस्ट्रेशन है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के नेता फ्रस्ट्रेशन में इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कुछ करने की स्थिति में है नहीं। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में लगभग मृतप्राय और शून्य की स्थिति में है। तो हम जब कोई कार्यक्रम करते हैं तो उनके नेता इस प्रकार का। जशपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। 5 महीने के हाथी के बच्चे की मौत हुई और पिछले महीने कुनकुरी वन परिक्षेत्र में हाथी मिला था। मयाली में गड्ढे में हाथी मिला था। गड्ढे में गिरने से रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। कई दिनों से इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान मौत हो गई। बात कोटा की करेंगे, जहां पर एक कोचिंग छात्र ने सुसाइड कर लिया। लैंडमार्क सिटी में एक 17 वर्षीय कोचिंग छात्र ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। मृतक कोचिंग छात्र प्रणव वर्मा शिवपुरी मध्य प्रदेश का रहने वाला था। कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने बताया कि प्रणव नीट की तैयारी कर रहा था, जो 2 साल से कोटा में लैंडमार्क सिटी में स्थित है एक हॉस्टल में रहता था। हॉस्टल संचालकों को घटना की जानकारी लगते ही वो छात्रों को लेकर निजी अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। रात को 3 बजे करीब सूचना मिली कि सुधा हॉस्पिटल में इसको मृत घोषित कर दिया। मैं हो गया, इसको वहाँ से ला के मोर्चरी में एडमिट करा दिया। अब कोई अज्ञात वस्तु खाई। कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स को गोल्डन अवार्ड देने के लिए आईटीए को धन्यवाद दिया। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अवार्ड लेते हुए वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि ये लोगों की फिल्म है और वे इसे कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के पीड़ितों को समर्पित करते हैं। बहुत धन्यवाद ये प्यार और ब्लेसिंग्स के लिए। मैं बॉम्बे में सबसे पहले जब आया था तो कोई फॉर्मली तो गुरु किसी को नहीं बना सकते थे, और मैं राकेश जी के स्टूडियो में काम करता था और इनसे मैंने सिर्फ फिल्म नहीं बल्कि ज़िंदगी के बहुत सारे लेसन सीखे। थैंक यू फॉर गाइडिंग अस। शशि जी, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस अवार्ड। पर ये इसका ना तो मैं हकदार हूँ, एक्चुअली ये मैं हमेशा से कहता हूँ द कश्मीर फाइल्स इट्स पीपल्स